करण, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों अलीशा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरी सांसें अटक रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना मुझे पुकार रहा हो। कुछ तो है किसी के साथ, पर किसके साथ? ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़ा तूफान आया है। तुम्हारी बातों से तो मुझे घबराहट होने लगी है। तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो। देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है, कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। मैं उमा आंटी से आइस बैग लेकर आती हूँ, तब तक तुम आराम करो। आंटी है? आप कौन? मैं आपके साथ वाले घर में ही रहती हूँ। मेम साहब तो घर पर नहीं है। नो, कब आएंगी वो? पता नहीं, उनकी बेटी के ससुराल में कुछ प्रॉब्लम लगता है। उनकी बेटी का तबीयत भी ठीक नहीं है। उनके दामाद का फोन आया था, पता नहीं कब आएंगी। आप मुझे आइस बैग दे सकती है? आइस? क्या बोल रही हैं आप? देखिए, मुझे पता है आइस बैग कहाँ पे है। मैं पहले भी आंटी से ले चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करण की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मैं ले लूँ? हाँ, आप खुद ही ले लें। मैं उठा देती हूँ। आंटी को मेरी तरफ से थैंक्स ज़रूर कहना। उनसे कहना कि मैं उन्हें फ़ोन करूँगी। डॉक्टर, अब कैसी है कविता? डोंट वरी, अब सिचुएशन कंट्रोल में है। माँ को होश कब तक आ जाएगा? राइट नाउ कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट्स वेट एंड वॉच। अब तबीयत कैसी लग रही है? फीलिंग बेटर। पता है, उमा आंटी तो वहाँ नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ एक नई बाई आई है। वो कह रही थी कि उनकी बेटी की ससुराल में बहुत प्रॉब्लम है और उनकी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। आंटी से जब मिलोगी ना, तब उनसे हालचाल पूछ लेना। ऑफ कोर्स, जब मैं वहाँ जाऊंगी उन्हें आइस बैग रिटर्न करने तो पूछ लूंगी। तुम्हारी मेडिसिन्स का टाइम हो गया। करण, जब भी तुम्हारी तबीयत खराब होती है ना, तो मेरा दिल बहुत घबराता है। ये करण, करण क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यही कि आंटी की बेटी के ससुराल में ऐसा क्या हुआ होगा। ओके। तुमने ही दुश्मनी निकाली ना इस घर की खुशियों से। तुम्हारी नजर लगी ना इस घर की खुशियों को। ये इसके लिए तुमने इस बात का खेल खेला ना। पर मॉम मेरी देखो करण, मुझे सफाई देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं सब समझ गई हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी वेदिका से शादी करने की। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो मुझे? बोलो,
यही कि तुम्हारे हाथ कविता दीदी के खून से रंगे हुए। जब कदम गलत रास्तों पर उठ जाते हैं ना तो आंखों की शरण में मर जाती है। तभी तो तुमने अपनी जन्म देने वाली माँ को ही गोली मार दी। और जब जन्म देने वाली माँ बर्बादी का कारण बन जाए तो ऐसा करना ही पड़ता है। वो तो मेरी शादी वेदिका से कराने जा रही थी, पर पता नहीं कहां से उन्होंने ध्रुव को देख लिया। ध्रुव को? करण, ध्रुव तो मर गया था, लेकिन मरा नहीं, वो जिंदा है। और उसी के बाद कविता माँ मुझे उसके पास लेके जाने की जिद करने लगी और मजबूरी में मुझे उनका रास्ता रोकना पड़ा। और अब नहीं मेरी वेदिका से शादी करवाना चाहती हूँ और नहीं मुझे ध्रुव का नाम देना चाहती। करण, अगर ध्रुव जिंदा है तो वो यहाँ घर क्यों नहीं आया? नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो इस घर में नहीं आया तो अच्छा है, क्योंकि ध्रुव रहता था मैं हूँ। और इस बात का विश्वास मुझे खुद को ही नहीं बल्कि घर वालों को भी दिलाना। जन्म देने वाली मां ने तो साथ देने से इनकार कर दिया, पर क्या पालने वाली मां मेरा साथ नहीं देगी? मां देखिए, अगर मैं कनाडा वापस चला गया तो पुलिस मुझे वहां अरेस्ट कर लेगी और मैं मरना नहीं चाहता। I want to live. मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ जिंदगी भर। चुप हो जा बेटा। एक बेटा अपने माँ के सामने मरने की बातें कैसे कर सकता है? क्या ये सुनने से पहले माँ जीते जी मर नहीं जाएगी? तो आप मेरा साथ देंगी ना? दे तो रही हूँ करण, तुम्हारा साथ ही तो दे रही हूँ मैं। तभी तो वहां हॉस्पिटल में सबके सामने मैंने वेदिका की हर सच्ची बात को झूठा साबित कर दिया। करण, जब तुम वेदिका से शादी करने के लिए मंदिर गए थे तो मुझे इंटरपोल की साइट से ये पेपर मिला। इसे पढ़ते ही मैं सब समझ गई कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। मॉम, मैं अपने इरादों में तभी कामयाब होगा जब आप मेरी मदद करेंगे। और ध्रुव राजदादा बनने के लिए मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं कनाडा वापस नहीं जाना चाहता। प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ, मैं साथ दूंगी करण का। मेरी करण की जान अगर ध्रुव बनकर बच सकती है तो माँ की ममता अपनी बेटी का साथ जरूर देगी। माँ की ममता अपनी बेटी का साथ जरूर देगी। माँ की ममता अपनी बेटी का साथ जरूर देगी। माँ की ममता अपनी बेटी का साथ जरूर देगी। माँ की ममता अपनी बेटी का साथ जरूर देगी। वेदिका, संभालो अपने आप को। होश में आओ, तुम कैसी बातें कर रही? निहारिका, ये सच है। क्या तुम्हें भी मेरे आंसू झूठे लगते हैं? तुम्हें याद है हांगकांग में ध्रुव का प्लेन क्रैश हो गया था। बस उसके बाद ध्रुव इंडिया आया ही नहीं है। ध्रुव मर चुका है। ये बात सच है। ध्रुव हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। वेदिका, बस करो। कैसी अशुभ बातें कर रही हो तुम? भगवान करे तुम्हारे सुहाग को लंबी उम्र मिले। वो देखो ध्रुव तो हमारे सामने, अब सबके सामने। ये ध्रुव नहीं है, ये धोखेबाज है। ध्रुव का हम शक्ल है। पता नहीं क्यों ध्रुव 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 कह रहा है अपने आप को। देखिए आप सब लोगों ने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। एक तो माँ की हालत की वजह से मैं पहले ही परेशान, ऊपर से इसकी चुपती हुई बातें। समझ में नहीं आता मुझे कि ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। 2 दिन की खुशियां थी और फिर 100 दिन गम के बादल दे जाते। कभी इसकी किडनैपिंग, कभी इसका पागलपन, न जाने किस्मत को हमसे क्या नाराजगी है। तुम धोखेबाज हो निहारिका, ये धोखेबाज है। इसकी बातों का विश्वास मत करना। निहारिका भाभी, बताइए इसे कि हम दोनों की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव है, लेकिन हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ। रुद्र भैया, बताइए वेदिका को कि हमारा प्यार जन्मों जन्मों का। तितली मामी, इसे याद दिलाइए कि ये मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं क्या करती थी। अब मुझे जीते जी मार रही। ध्रुव, मेरे ख्याल से भाभी जी की ऐसी हालत देखकर
कैसी बातें कर रही है? नहीं निहारिका, मुझे मम्मी जी की हालत देखकर सदमा जरूर लगा है, लेकिन ये ध्रुव नहीं है, ये करण है, करण। सुंदरी, आप तो सब बात जानती हैं, बता दीजिए इन्हें कि ध्रुव अब नहीं रहा है। उर्वशी ओबरॉय के बेटे हो ना तुम? करण, घबराओ मत, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, बताइए इन्हें। वेदिका, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही है। देखो, मैं मानती हूँ कि मुझे कविता से कोई खास लगाव नहीं है, पर मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने आज तक ध्रुव जैसा माँ भक्त बेटा नहीं देखा है। वेदिका, ऐसा बेटा अपनी माँ के लिए जान दे सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें झूठ, आप भी झूठ। मैं भी आपसे क्या उम्मीद कर रही थी? भूल गई कि आप कैसी औरत हैं। आप भूल गई वो पासपोर्ट। मेरे पास सबूत है, मैं अभी सबूत लेकर आई। एक मिनट, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आप सबका ध्रुव हूं। अब क्या मुझे अपने ही घर में ध्रुव होने का सबूत देना पड़ेगा? अपने आप को ध्रुव रायजादा कहते हैं ना, तो डरते क्यों? ये देखिए, किसका पासपोर्ट है वेदिका? देखो इसको, ये ध्रुव का पासपोर्ट है, ध्रुव, तुम्हारे ध्रुव का। ध्रुव का पासपोर्ट तो प्लेन क्रैश में ही नहीं। हाय रब्बा, मेर करी, लगता है फिर से पूरी तरह से पागल हो गई है। मैं पागल नहीं हूँ। कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता? Thank God. Mom, I have to say this. आपका बेटा या तो बहुत ज्यादा लकी है और he is too intelligent. इसे कहते हैं बाल बाल बचना. That was a narrow escape. I just realized कि ध्रुव के नाम का पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए. And I did it. बस करण, बस, बहुत हो गया। अपने झूठ पर इतना मत इतराओ। मुझे तो ये सोचकर बुरा लग रहा है
कि तुम्हारे इस झूठे खेल का हिस्सा मैं भी बन गई हूँ। बी प्रैक्टिकल मॉम। आपने जो किया अपने बेटे के लिए किया ना। अपने बेटे की? हाँ, हर माँ को अपनी ममता के सामने झुकना ही पड़ता है, मजबूर हो जाती है। Whatever. Thank you so much, mom. साथ देने का शुक्रिया। वाह, अपनी जीत पर इतने खुश हुए हो कि अपने आप से ही बातें कर रहे हो। क्या कहना चाहती हैं आप? और क्या चाहिए आपको? मुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं करण, आज मैं यहाँ तुम्हारे फायदे की बात करने के लिए आई हूं। मुझसे हाथ मिला लो, जिंदगी में फिर कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे सिर पर लटकती हुई वो तलवार देख रही हूं। तुम्हें क्या लगता है करण, वेदिका चुप रहने वालों में से एक है? नहीं, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बड़ी जिद्दी है वो तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें पैदा करती ही रहेगी। कैसी मुश्किल? उसकी बात मानेगा कौन? ओ, तो तुम्हें लगता है कि वेदिका चुपचाप एक कोने में बैठी रहेगी? नहीं करण, जब तक वो अपनी बात साबित करने के लिए कोई ना कोई रास्ता नहीं ढूंढती, वो चैन से नहीं बैठेगी। वेदिका अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी बहन है, दोनों बहनों में बहुत प्यार है, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए आज भी वेदिका तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा सकती है। मेरी सलाह मानो, कांटे बिछाने वाली को ही रास्ते से हटा दो। आज तितली ने जो कहा ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके कहने का क्या मतलब है? क्यों ना हम वेदिका को पागल साबित कर दे? पागल साबित कर दे? पागल साबित कर दे? वेदिका हमारे रास्ते से दूर हो जाएगी, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और एक दुश्मन के साथ हिसाब बराबर करने का सुकून हमें मिल जाएगा। Brilliant. Absolutely brilliant. Can we shake hands? Sure.